चलिए तो करते हैं स्टार्ट और फंडामेंटल्स करेंगे आज। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, और सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, समझा देता हूं पहले, फिर लिख लेंगे उसको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली तुम्हारा है कि जो भी इंटरेस्ट कैपिटल पे पार्टनर को दिया जाता है फर्म के द्वारा। सिंपल सी इतनी सी बात है। यानी कि IOC लिखो, इज गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर for the amount invested as capital। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार इस आपके सामने छोटा सा, तो ये अगर फर्म है और अगर ये दो पार्टनर्स हैं, इन दोनों ने 5 लाख कैपिटल लगाई है इस फर्म में। तो इस 5 लाख की कैपिटल पे फर्म जो है इनको इंटरेस्ट दे रहा है, और इसे इंटरेस्ट को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 5% का इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म इनको इंटरेस्ट दे रहा है, मान लो 25,000 का, तो 5% होगा 25,000। तो 25,000 जो होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट फर्म दे रहा है कैपिटल इन्वेस्ट करने के बदले में। ठीक है, तो यही है। ये डायग्राम चाहो तो बना लो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो तो फर्म को देना पड़ता है पार्टनर को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म को देना पड़ता है पार्टनर को, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर देता है फर्म को। तो फर्म यहां पे क्या है, रिसीव करती है। फर्म क्या करती है, रिसीव करती है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव कर रही है फर्म। किससे रिसीव कर रही है, पार्टनर से। क्यों रिसीव कर रही है, क्योंकि इन पार्टनर्स ने कुछ पैसा विड्रॉ किया था पर्सनल यूज के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो 20,000 रुपये इन्होंने विड्रॉ किए थे। ठीक है, 10-10 दोनों ने। तो इंटरेस्ट देंगे ये एट द रेट 5% ही मान लेते हैं, 5%। तो जो भी अमाउंट निकलेगा ना 5% पर एनम के हिसाब से ये इंटरेस्ट देंगे फर्म को। ठीक है, तो यही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट। मैं लिखवा देता हूं। तो IOD इज रिसीव्ड बाय, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को IOD लिखवा रहा हूं। IOD इज रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम पार्टनर्स for the amount withdrawn by them, ठीक है, बताओ समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो यहां तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो, ड्राइंग्स वर्सेस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। डालिए हेडिंग। ठीक है जी, तो ड्राइंग्स जो होता है, ड्राइंग्स
सिंपल सा ये मतलब है कि आपने कुछ पैसा विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो ड्राइंग्स जो होता है ना, इसका जो नेचर है वो टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब समझ में आया कि कुछ समय के लिए पैसा निकालना है, फिर बाद में वापस भी कर सकते हैं या रख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ड्राइंग्स जो है इसका नेचर क्या है, टेम्पररी है। नेचर क्या है इसका, हाँ। लेकिन जब हम टर्म करते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल की बात, जब हम इस टर्म को देखते हैं विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो यहाँ हमारा मतलब यह है कि हमने कैपिटल ही हमेशा के लिए निकाल ली है। क्या कह रहा है, कैपिटल हमेशा के लिए निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको ये इसका जो नेचर है वो क्या है, परमानेंट है। क्या है, परमानेंट है, ठीक है। इतना लिखो। ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स का जो इफेक्ट है ना, ड्राइंग्स का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। सीधी सीधी सी बात है, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा, किसको, फर्म को। तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। ड्राइंग की वजह से किस पे इफेक्ट पड़ेगा, किस पे इफेक्ट पड़ेगा बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। ड्राइंग्स की वजह से किस पे इंपैक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, क्योंकि जितना ज़्यादा ड्राइंग करोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल से जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। किस पे फर्क पड़ता है, ठीक है, तब ड्राइंग्स पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स आईओसी। क्यों आईओसी, क्योंकि भाई अगर आपने हमेशा हमेशा के लिए कैपिटल निकाल ली फर्म से, अगर आपने विड्रॉल ऑफ कैपिटल कर लिया है, तो इसमें क्या होगा, आपको पहले जो फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही थी, अब वो कैपिटल क्या होगा, कम देने लगेगी। क्या करने लगेगी, कम देने लगेगी इंटरेस्ट, है ना। यानी कि अगर मैं इसको समझाऊं थोड़ा सा और, तो ये फर्म थी, ठीक है, और ये पार्टनर है। सोचो इसने 5 लाख रुपए लगाए थे इस फर्म में, तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा था वो 5% के हिसाब से कितना मिल रहा था, 25,000, ठीक है। अब इसने 1 लाख का कैपिटल विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। अब कितनी कैपिटल बच गई, 4 लाख बच गई। तो 4 लाख पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5% के हिसाब से बताना मुझे, 20,000। तो अब 4 लाख पे मिलेगा 20,000। तो देखो किस विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे से किस पे इंपैक्ट पड़ा, पड़ा कि नहीं पड़ा, आईओसी पे। आईओसी कम हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल से इंपैक्ट किस पे पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। लेकिन ड्राइंग से किस पे पड़ता है, आईओडी पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम जब कर देंगे इसको। डाल लो हेडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, डालिए इंटरेस्ट ऑन हेडिंग, ठीक है। यहां लिख लेंगे, यहां ड्रॉ करके समझ लेते हैं, ठीक है। बताया हुआ है पहले भी, बट स्टिल एक बार और देखो। फर्म ने लिया है लोन, क्या लिया है, लोन। किससे लिया है लोन, पार्टनर से लिया है लोन, बाहर वाले से नहीं लिया, पार्टनर से लिया है, ठीक है। अब इस लोन के बदले फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पार्टनर को, ठीक है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये कोई भी परसेंटेज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा तो बताओ क्या परसेंट रखूं यहाँ पे, 6% पर एनम, करेक्ट। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम होगा, नहीं तो जो भी रेट डीड में लिखा होगा 8%, 9%, वट एवर, ठीक है। सो इफ द पार्टनरशिप इज डीड साइलेंट देन वी विल टेक दिस परसेंटेज 6% per annum. Otherwise whatever percentage is mentioned in the
पार्टनरशिप डीड वी विल टेक दैट परसेंटेज। ओके, तो समझ में आ गया। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है लोन का, 4 लाख 5 लाख 6 लाख, कुछ भी, जो भी तुम्हारा मन करे। तो अब लिख लो यहाँ पे, इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट given by firm to partner against loan। against loan, against loan or for the amount advanced as loan। amount advanced as loan। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक भी जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, अब 2 बातें मुझे और इंपॉर्टेंट बतानी है। पहले ही लिख दो, रिजर्व कर दूं क्या मैं इसको? चलो कर देते हैं। देखो, एक टर्मिनोलॉजी होती है इस चैप्टर में, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और दूसरी टर्मिनोलॉजी होती है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इस अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, अगर मैं इसका तुम्हें दूसरा वर्ड अगर दूं कोई इंग्लिश में, तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? हाँ, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेसिकली एक एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस that you have to pay irrespective of the profits, irrespective of the fact that you are making profit or not। कहने का मतलब ये है कि ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें पे करने ही पड़ते हैं, या तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वेदर यू आर मेकिंग प्रॉफिट वेदर और लॉसेज, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू पे दिस एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे जो आपको पे करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे प्रॉफिट ना कमाओ। ठीक है, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नाम से ही पता चल रहा है कि जब प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर प्रॉफिट होगा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये वो चीजें होती हैं। प्रॉफिट किसको मिलता है भाई? मालिक को मिलता है। तो बेसिकली ये वो चीजें होती हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं। किसको देते हैं? पार्टनर्स को देते हैं। बेसिकली ये वो चीजें होती हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पार्टनर को सैलरी दे दी, पार्टनर को कमीशन दे दिया, है ना, या पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ये सारी चीजें फर्म देती है ना पार्टनर्स को, हाँ या ना? ये सारी चीजें फर्म देती है पार्टनर्स को। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्या तुम्हें दोनों टर्म्स का डिफरेंस समझ में आया कि अगर प्रॉफिट हो चाहे ना हो, फिर जो एक्सपेंस करते हैं उसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जब जो भी हमारे पास बाहर वालों को देने के बाद, आउटसाइडर्स को देने के बाद,
यानी कि बेसिकली आउटसाइडर का खर्चा है, आउटसाइडर को देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। आउटसाइडर को देने के बाद जो भी पैसा हमारे पास बचता है उसे कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक्सपेंस दैट यू हैव टू पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट यू आर मेकिंग प्रॉफिट्स और नॉट। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो फिर करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो।